आपने फिल्मों में इंसाफ के लिए किसी को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मनासा गांव के रहने वाले सुभाष शर्मा की कहानी सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि उसने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए 2 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ी। 5 लाख से ज़्यादा रुपए उसने खर्च किए, अपनी 1 बीघा ज़मीन भी बेच दी, लेकिन आखिर में वो अपने भाई के कातिलों को सलाखों के पीछे भेज कर ही माना। दरअसल कहानी है 4 सितंबर 2022 की। मध्य प्रदेश का जिला है देवास और वहाँ का गांव है मनासा। यहाँ के रहने वाले महेश शर्मा दोपहर के 2 बजे अपनी बीवी की दवा लेने के लिए घर से निकले थे और उसके बाद फिर कई घंटों तक लौट के नहीं आए। शाम को उनका मामूल था कि घर की जो उनकी गाय थी वो उसका दूध वही दूहते थे, इसलिए जब शाम के निर्धारित टाइम पर भी वो अपने घर वापस नहीं आए तो घर वालों को चिंता हुई। गांव वाले इकट्ठा हुए और उनका छोटा भाई सुभाष शर्मा भी आया। कुछ देर और इंतज़ार किया गया, लेकिन जब उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद आता रहा तो ये लोग सीधे थाने पहुँचे और थाने पे जाके जो वहाँ की महिला प्रभारी निरीक्षक थी उनको पूरी बात बताई। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। देर रात हो गई, तब तक जब कुछ नहीं पता चला तो ये लोग ढूंढाई कर रहे थे। उसी बीच में गांव की एक महिला आई और उन्होंने कहा कि देर शाम को हमने महेश शर्मा को गांव के जो पीछे हनुमान का मंदिर है उसके पीछे जो नाला निकला हुआ है उधर जाते हुए देखा था। तो सब लोगों ने कहा कि चलो उधर देखा जाए, लेकिन तभी जितेंद्र सिंह चावड़ा जो एक गाँव का था उसने गाँव वालों को रोक दिया कि तुम लोग इतनी रात में वहाँ पर जा रहे हो, जबकि जानते हो कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। सुभाष नहीं माना, उसने कहा जब इतने सारे लोग हैं तो हमारा भूत प्रेत क्या करेंगे, मैं तो जाऊंगा। तो उसकी बात सुन के बहुत सारे गांव वाले भी उसके साथ साथ चल दिए। अब जितेंद्र सिंह चावड़ा, उसका बड़ा भाई था भरत सिंह चावड़ा, ये लोग भी उसके साथ साथ गए। ढूंढाई हो रही थी। गाँव के बहुत सारे लड़के जो थे वो टॉर्च लिए थे, मोबाइल जो है लिए हुए थे, जिससे वो लोग वीडियो भी बनाते हुए जा रहे थे। इसी बीच भरत सिंह चावड़ा एकदम से बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाया और उसने कहा कि देखो देखो यहाँ नाले में कोई पड़ा हुआ है। नाले के अंदर बहुत कम पानी था, 1 फुट से भी कम का पानी था और उसी में लोगों ने देखा कि महेश शर्मा औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसके सिर के ऊपर गहरे घाव थे, शरीर पे चोटों के कई निशान थे और उसकी वहाँ पर मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना फौरन थाने पे दी गई और कुछ ही देर में थाने से प्रभारी निरीक्षक अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सानी सीएससी भेजा। सीएससी के जो डॉक्टर था उसने दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो बहुत चौंकाने वाली थी और गोलमोल उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि एंटीमॉर्टम इंजरीज तो हैं, मगर ये इंजरीज गिरने की वजह से हुई हैं और सर में जो गहरे घाव हैं वो लग रहा है कि नाले के अंदर कोई जीव जंतु है, उन्होंने उसके सर के पीछे के भाग को खा लिया है, इसलिए उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने भी इसको एक स्वाभाविक एक्सीडेंट दिखा दिया और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत होने का दर्शाते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जो छोटा भाई था सुभाष सिंह, उसके गले में बिल्कुल भी ये बात नहीं उतर रही थी कि जिस तरीके से वहाँ पे जो साक्ष्य मिल रहे थे उससे साफ तौर पे प्रतीत हो रहा था कि उसके भाई की हत्या की गई है और पुलिस जो आरोपी है जिनके ऊपर उसका शक जा रहा था उनसे साठगांठ कर रही है। लेकिन सुभाष ने हार नहीं मानी। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसने वहाँ पे कसम खाई कि भैया मैं तुमको इंसाफ दिला के रहूँगा। दूसरे दिन उसने जो लड़के वीडियोस बना रहे थे, पोस्टमार्टम में भी जो लड़के अब जो है वीडियोस बना रहे थे, आजकल रील बनाने का वीडियो कोई भी घटना होती है तो लोग बनाते हैं, तो बहुत सारे लड़कों ने गाँव के मोबाइल से बनाया था। उसने सबसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मोबाइल में जो तुम लोगों ने क्लिप बनाई है वो हमको ट्रांसफ़र कर दो। और उसके बाद उसने बारीकी से उस सबको देखना शुरू कर दिया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला एक वीडियो उसको मिल गया। उसमें जो गांव का भरत सिंह चावड़ा था वो कह रहा था डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था कि डॉक्टर साहब मैं मृतक का छोटा भाई हूँ और आप क्यों पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो लग रहा है डूबने से ही मौत हो गई। डॉक्टर कह रहा था कि नहीं नहीं ये तो हत्या लग रही है मुझे, लेकिन मेरे ऊपर इसमें दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसको साफ समझ में आ गया। फिर अगले दिन वो फिर से गया और जो महिला प्रभारी निरीक्षक थी उनसे मिला। उसने कहा कि मैडम ये लग रहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है और ये देखिए इस तरीके का एक वीडियो भी मुझे मिला है। जिसके बाद वो प्रभारी निरीक्षक भड़क उठी और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाओगे कि तुमको ही तुम्हारे भाई के केस में मैं अंदर कर दूँ, तब तुम्हारे दिमाग सही होंगे, और उसको डांट के भगा दिया।
इसके बाद भी सुभाष ने हार नहीं मानी और वो लगातार ये प्रयत्न करता रहा। वरिष्ठ जो पुलिस ऑफिसर थे उनसे मिलता रहा, कई बार वो एसपी, एसएसपी और उसके बाद फिर वो डीआईजी से जाकर मिला और उनसे भी उसने गुहार लगाई कि मेरे भाई की सही से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और इस मामले में साफ तौर पे हत्या है लेकिन इस पर लीपापोती की गई है, लेकिन उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई। वो लगातार लगा रहा। सीएम पोर्टल पे करते करते वो एक दिन सीएम दरबार में भी पहुंचा, वहाँ भी उसने जो है वो शिकायत की जाकर कि ये इस तरीके का मामला मुझे लग रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। 2 साल गुजर गए और 2 साल गुजरने के बाद नए एसपी तैनात हो गए देवास में। जब नए एसपी आए तो उन्होंने, हमेशा होता है कि जो इतनी पोस्टिंग होती हैं थानों की, वो एसपी आने के बाद अदला बदली करता है, दूसरे ट्रांसफ़र करता है, कहीं पे कोई एसओ पोस्ट किया जाता है, कहीं पे कोई। तो अब सोनकच्छ जो थाना था उसके भी प्रभारी निरीक्षक चेंज हो गए और वहाँ पे आ गए श्यामचंद शर्मा जी। शर्मा जी थोड़ा गंभीर आदमी थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये फाइल है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, आदमी 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा है, पता नहीं कितनी बार कितने ऑफिसर से जाकर मिला है, हर बार एक नई जांच आती है और उसके बाद उसमें वही रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो उनको थोड़ा सा इस पर संशय हुआ और जब वो एसपी से मिले तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। तो एसपी ने कहा कि ऐसा करो कि नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करा दो और तुम ही इस मामले की जांच करो। प्रभारी निरीक्षक शर्मा जी ने सबसे पहले सीडीआर निकलवाई और सीडीआर निकाली तो वो खुद भी चौंक गए, क्योंकि जब वो घर से गया था मृतक महेश तो सबसे पहली कॉल जो है वो भरत सिंह चामड़ा की थी। उसके बाद जो नाले के पास लोकेशन मिली वहाँ पे भी इन तीनों लोगों की मिली, महेश के साथ भरत की, जितेंद्र की और एक तीसरा और उसका साथी था। इन सब की लोकेशन एक साथ उस नाले के पास मिली, जिसके बाद अब ये तय हो गया था कि हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। पुलिस ने रात में छापा मारा और तीनों को उनके घरों से उठा लिया। उसके बाद पुलिस थाने लाई और उनकी जम के खातिरदारी की। जब जम के खातिरदारी हुई तो सबसे पहले भरत सिंह चामड़ा टूट गया और उसने बताया कि ऐसा हुआ था कि कुछ साल पहले जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, मैं उस इलेक्शन में खड़ा हुआ था। वो महेश मेरा बचपन का दोस्त था, वो मेरे साथ था, लेकिन उसका जो छोटा भाई है सुभाष, वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में गांव वालों ने गिरी को जो है वो खड़ा कर दिया था और सुभाष ने उसका सपोर्ट किया था, जिससे मेरे और उसके बीच में अदावत थी। अब बहुत दिन से इस तलाश में थे कि इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि क्यों ना इसके बड़े भाई महेश को मार दिया जाए और इसका आरोप जो है वो सुभाष के ऊपर आ जाए। तो यही सब सोच के हम लोगों ने महेश की हत्या की थी, लेकिन क्योंकि सुभाष रात में ही थाने पहुंच गया था और थाने में उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए हमारे जो योजना थे, हमारे जो मंसूबे थे, उन पर पानी फिर गया। और उसके बाद हमने पुलिस से साठगांठ की थी और डॉक्टर को भी सेट कर लिया था कि ये मामला, उसमें कई नेता लोग भी शामिल थे, कि ये मामला यहीं पे दब जाएगा, लेकिन अब होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए 2 साल के बाद ये मामला खुल गया। तो आखिर में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाने की जो लंबी जंग छेड़ रखी थी उसमें कामयाबी हासिल की और इस तरीके से उसने बदला लिया और सलाखों के पीछे पहुंचाया अपने बड़े भाई के कातिलों को। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप देखना ना भूलिएगा क्राइम दस्तक। तब तक के लिए जय हिंद।